आवाज़ मेरी सुने कोई, फरियाद यही बस मेरी है। मजदूर हूँ साहब, मजबूर हूँ, काम से थोड़ा दूर हूँ। मजदूर हूँ साहब, मजबूर हूँ, काम से थोड़ा दूर हूँ। महामारी जब ये आती है, काम से दूर हो जाता हूँ। बस यही आशा रखता हूँ कि काम मेरा मिले मुझे वापस। सहा नहीं जाता ये दर्द अब, सहा नहीं जाता ये दर्द अब। समर्थन मेरा देश को है, पर बच्चों का बिलखता चेहरा देखा नहीं जाता अब। महामारी ये दूर हो, आशा यही करता हूँ। मजदूर हूँ साहब, मजबूर हूँ, काम से थोड़ा दूर हूँ, काम से थोड़ा दूर हूँ। आज वर्ल्ड लेबर्स डे है, यानी कि मजदूर दिवस। मैं सबसे पहले तो उन सभी मजदूरों का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे जो देश को दिया है एक असल हीरो, एक रियल हीरो की जो डेजिग्नेशन है उन्हीं को जाती है। उनका पद इतना ज़्यादा अमूल्य है हम सभी के लिए, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। देश के सभी मजदूरों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और वर्ल्ड लेबर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर एक फैक्ट्री की नींव मजबूत है ना, तो उसका संपूर्ण श्रेय जाता है एक मजदूर को। अगर एक फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी है, तो उसका संपूर्ण श्रेय जाता है एक मजदूर को। इस वीडियो के माध्यम से हम देश के उन सभी मजदूरों की व्यथा बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना ये करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवारों से दूर रहते हैं। तो आइए देखते हैं एक मजदूर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक मजदूर जब सुबह उठता है तो उसे ये लगता है कि मैं आज दिन भर काम करूँगा, अपने बच्चों के लिए 2 रोटी कमा के लाऊंगा। वो घर से निकल पड़ता है और उसे पता चलता है जब वहाँ पहुँच के कि उसका दुकान, उसकी फैक्ट्री आज बंद है या कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है, तो बेचारा वो मायूस हो जाता है। उसके पास कोई शब्द नहीं रहता बोलने के लिए कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे मदद मांगे। इसीलिए बेचारा मजदूर बहुत परेशान हो जाता है। और मैं पिछले लॉकडाउन में हमारे मजदूर भाइयों की दर्दनाक बहुत भूख से मृत्यु हो गई थी, और इस साल का कोरोना बहुत ही घातक है। 2 रोटी का इंतजाम हो सके। हमें मालूम है कि सरकार लगी वैक्सीन बनाने में, मंगवाने में बहुत कार्य कर रही है, लेकिन हमको फिर भी बहुत तकलीफ है। हम मजदूरों को, दुनिया आज चांद पे पहुंच रही है। करना चाहूँगा कि हम मजदूरों के लिए कम से कम चटनी चावल की तो व्यवस्था बना दीजिए, ताकि हम मजदूर के बच्चे जो बेचारे भूख से विलपते रोते हैं और आखिर में अपना दम तोड़ देते हैं, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते। हमको भी ऐसा आखिरी में यही लगता है कि हम भी अपना जीवन लीला समाप्त कर दें और इस दुनिया से चले जाएं। तो मैं सब गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें गाड़ी बंगला मोटर कुछ नहीं चाहिए। हम मजदूरों को 2 पेट की रूखी सूखी रोटी मिल जाए, हम उसी में संतुष्ट करते हैं। इसलिए घर से निकलते हैं सवेरे, और हमें जब पता चलता है कि हमको सेठ ने निकाल दिया है, तो हमारा दिल बैठ जाता है और हम कुछ नहीं कह पाते। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना
पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। 2 पैसा मिलता है तो हम अपने घर भेजते हैं साहब, जिसमें हमारे बच्चे परिवार पलता है। मैं भगवान से यही विनती करना चाहूँगा कि हम मज़दूरों को, और अपनी सरकार से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम मज़दूरों को 2 रोटी कमाने का हमारे गांव घर में ही व्यवस्था बना दें, ताकि हमको अपने घर से बाहर यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े साहब। जय राम जी की।